हेलो साथियों, नमस्कार। मास्टर माइंड क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। हम एक एक शब्दों का अर्थ आपको बताते हुए पूरे पाठ की व्याख्या करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अब शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड। लेटर मीन्स होता है पत्र, टू मीन्स को, गॉड मीन्स ईश्वर, यानी ईश्वर को पत्र। जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस कहानी में व्यक्ति कैसे कैसे श्रद्धा रखते हैं और यह समझाया गया है कि हमको श्रद्धा किस पर रखनी चाहिए और किस पर नहीं। यानी श्रद्धा रखने के लिए भी हमको कम से कम अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। तो वह यहाँ कह रहे हैं, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे सेज फेथ कैन मूव माउंटेन। फेथ मीन्स होता है श्रद्धा या विश्वास, कैन मूव हिला सकता है, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों को। दे सेज यानी लोग कहते हैं, दे मीन्स यहाँ लोग हो जाएगा, प्लूरल नंबर लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल नंबर IUV के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो लोग कहते हैं कि विश्वास जो है वो पहाड़ को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। इन माने में, यानी हमारी श्रद्धा या विश्वास हमको किस में रखना चाहिए। बी पुट, पुट मीन्स रखना, बी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए। अब व्हाट इन मिला करके अर्थ होगा किस में, यानी हमें किस में भरोसा रखना चाहिए और किस में नहीं रखना चाहिए, ये इस पाठ में बताया गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो इज ए फार्मर। फार्मर मीन्स किसान होता है। लेंचो यहाँ प्रॉपर नाउन है, यानी किसान का नाम है। हु राइट्स, हु मीन्स जो होगा, हु राइट्स जो लिखता है, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड यानी भगवान को। व्हेन कब लिखता है, जब हिज क्रॉप्स आर रूइंड, रूइंड मतलब बर्बाद हो जाना, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, 100 रुपया के लिए वो कहते हुए ईश्वर को पत्र लिखता है। एक बार फिर देखिए, लेंचो जो कि किसान है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, ईश्वर को 100 पैसे के लिए वह पत्र लिखता है। आगे, डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड। अब यहाँ डज पहले आ गया है तो इससे निर्धारित होता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, डू और डज। सिंगुलर नंबर ही सी इट, या आप थर्ड पर्सन कह सकते हैं, उनके लिए डज का प्रयोग, IUV, और प्लूरल नंबर के लिए डू का प्रयोग होता है। तो डज लेंचोज लेटर, लेंचोज यहाँ पास ट्रैफिक कामा लगाए, लेंचो का पत्र रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान को पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, सेंड मीन्स भेजना, क्या भगवान उसे, मनी में धन, क्या भगवान उसे धन भेजते हैं। थिंक, अब यहाँ थिंक यानी मेन वर्ब पहले आ गया है, तो इसका मतलब सोचो। व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, वुड बी मतलब होंगे। वुड का प्रयोग संभावना में भी होता है और पास्ट टेंस में भी होता है और विनम्रता के लिए भी होता है, जैसे वुड लाइक। तो सोचिए या विचार कीजिए, व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों का आपका उत्तर क्या होगा। एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, यानी कैसे, हाउ मीन्स कैसे, स्टोरी कंटिन्यू यानी कहानी जो है लगातार आगे बढ़ती रहे। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी इसके पढ़ने के पहले आप अपने दिमाग से सोचिए इस कहानी को बढ़ाने के लिए क्या क्या पहलू और हो सकते हैं। आगे देखिए,
एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप, क्रियाकलाप मतलब होता है आप जिसको करके देखें। वन ऑफ द चीपेस्ट वे, ये चीपेस्ट शब्द जो है चीप से बना हुआ, चीप, चीपर, चीपेस्ट, यानी चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता, वे मीन्स तरीका, सबसे सस्ते तरीकों में से एक। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड, भेजने के लिए, मनी मीन्स धन, टू समवन, किसी को, इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मीन्स होता है डाक खाना, जिससे हम लोग पहले पैसा भेजते रहे, मंगाते रहे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि किसी को, समवन मीन्स किसी को, डाक खाने के माध्यम से, थ्रू द पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सबसे धन भेजने का सबसे तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है। हैव यू ईवर सेंट, हैव यू ईवर सेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या तुमने कभी भेजा है, आर मीन्स या रिसीव किया है, मनी इन दिस वे, इस तरीके से, क्या आपने कभी धन भेजा है या कहीं से किसी ने भेजा और आपने उसे प्राप्त किया है। हेयर इज व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना है या तुम्हें जो करना है वो यहाँ दिया गया है। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, यानी जो निर्देश किए गए हैं उन्हें पढ़िए। डिस्कस, बहस कीजिए। विथ योर टीचर, अपने अध्यापक के साथ। इन दी क्लास, इन दी मीनिंग ऑफ दीज वर्ड, इन शब्दों की मीनिंग के बारे में अपने टीचर से बातचीत कीजिए। जैसे मीन्स काउंटर, काउंटर मीन्स जहाँ कर्मचारी बैठकर काम करते हैं उस टेबल को काउंटर कहा जाता है। काउंटर क्लर्क, और काउंटर पर बैठने वाले व्यक्ति को काउंटर क्लर्क कहा जाता है। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित। एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है किसी पत्र की वापसी का भाग। काउंटर फाइल, किसी भी ऑफिस से जो हमको रसीद मिलती है उसका जो शेष भाग उनके पास रहता है उसे बोलते हैं काउंटर फाइल। रिकॉर्ड्स मीन्स होता है लिखित दस्तावेज। तो इन मीनिंग की कह रहा है कि आप इनकी मीनिंग को समझिए। कंसल्ट ये डिक्शनरी इफ नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स होता है अनिवार्य, यदि अनिवार्य हो तो आप डिक्शनरी भी या डिक्शनरी की सहायता ले सकते हो। आर देयर वर्ड कोरेस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेज, यानी कह रहा है कि आर देयर वर्ड, क्या कोई शब्द हैं, कोरेस्पॉन्डिंग माने इसके समतुल्य, यानी जिनका कि इसके बदले में प्रयोग किया जा सके इन इंग्लिश वर्डों के। योर यानी आपकी अपनी भाषा में, आप जिस भाषा से हो उस भाषा में इन शब्दों की मीनिंग को क्या कहा जाता है या उसके पर्यायवाची क्या हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, यानी आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाइए और काउंटर को आप ध्यान से देखिए और किस काउंटर पर मनी ऑर्डर लिखा है उसको आप चिन्हित कीजिए। बाय ए मनी ऑर्डर फॉर्म, जिसको कहा जाता है संक्षिप्त में MO, मनी ऑर्डर मीन्स होता है धनादेश, यानी आपको वहाँ मनी ऑर्डर का फॉर्म खरीदना पड़ेगा। बाय पेइंग 50 पैसे, ये पहले की बात है, पहले 50 पैसे में आता रहा, लेकिन अब तो पैसा ही चलन नहीं है और कहीं कहीं है तो अब जो वर्तमान में मूल्य इसका फॉर्म का हो। टू दी पर्सन बिहाइंड द काउंटर, यानी जो काउंटर के पीछे, पर्सन माने व्यक्ति, बिहाइंड माने के पीछे, जो काउंटर के पीछे व्यक्ति बैठा है उसे आप 50 पैसा दे करके मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदिए। फिल इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेज इन द फॉर्म, प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कह रहे हैं कि एप्रोप्रिएट मीन्स उचित, बॉक्सेज मीन्स कॉलमों को, फॉर्म में दिए गए कॉलमों को उचित रूप से भरिए। प्रेफरेबली माने होता है आपको विशेषता जो है बड़े अक्षरों में भरना है, एक एक कॉलम एक एक अक्षर, उसे कहा जाता है ब्लॉक लेटर। पे द काउंटर क्लर्क अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट माने टोटल रकम, मनी मीन्स धन, जितना आपको भेजना है वह जो है आप काउंटर क्लर्क को देंगे। टू बी सेंड, जितना भेजा जाना है, और उसके अलॉन्ग विथ माने के साथ साथ, दी चार्ज, जो भेजने का चार्ज होता है वह भी आपको जमा करना है। टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फाइल फॉर योर रिकॉर्ड, और अपने सबूत के लिए, लिखित प्रमाण के लिए
टेक बैक, वापस लीजिए क्या, मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल, और जो रसीद आपको एक वो देंगे उसको आप लीजिए। या संक्षेप में फॉर्म दिया हुआ, आप इसको फिल आउट मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग दी क्लू हार्ट फॉलो दी फॉर्म, यानी आपको ये फॉर्म भरना है जो जो चीज़ें इसमें कही गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, यानी भारतीय डाक विभाग, मनी ऑर्डर फॉर्म का प्रारूप ये होगा। सबसे पहले जो है आपको जितना धन भेजना है वो यहाँ पर वर्ड्स में भरने पड़ेंगे, और फिर यहाँ नीचे अमाउंट जो है वो नंबर्स में भरने पड़ेंगे। टू मीन जिसको आपको भेजना है पैसा, उसका नाम और पता और वहाँ का पिन कोड नंबर पूरा यहाँ भरना है, और डेट यहाँ भरना है, और जो पैसा भेज रहा है उसके सिग्नेचर यानी साइन हस्ताक्षर यहाँ होंगे। मनी ऑर्डर नंबर ये पोस्ट ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, डेट भरी जाएगी, जितना रुपया भेजा जा रहा है वो भरा जाएगा, और यहाँ पर रुपया जो है नंबर्स यानी अंकों में भरा जाएगा, और यहाँ शब्दों में। यहाँ पर जो है टिकट लगेंगे, जो खर्च होगा वो टिकट रूप में यहाँ पर लगेगा, और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जो सहायक पोस्ट मास्टर हैं उनके यहाँ पर स्टाम्प और यानी मोहर और साइन होंगे। रिसीव्ड रुपीज, ये रुपया जो प्राप्त किया वो यहाँ लिखा जाएगा अंकों में। राउंड एमओ, यहाँ देखिए कंबाइन अब्लॉग स्टाम्प, यहाँ चौकोर टिकट लगेंगे, और यहाँ गोल, यहाँ राउंड एमओ स्टाम्प, और यहाँ गोल में जो मुहर लगी हो बनी होगी वो लगेगी। सिग्नेचर ऑफ पेई, जिसको दिया गया उसके सिग्नेचर होंगे। अ सिग्नेचर टू विटनेस, यहाँ और आइडेंटिफायर यानी जो पहचान करता या गवाह हो उसके भी यहाँ हस्ताक्षर हो, यानी कि किसके सामने पैसा दिया गया यहाँ गवाह होने चाहिए। और यहाँ पर जो सिग्नेचर ऑफ पेइंग ऑफिशियल, और जिस ऑफिस द्वारा पैसा पे दिया गया है उसके भी यहाँ जो है साइन होंगे, और यहाँ मुहर होंगे, यहाँ चौकोर मुहर, यहाँ गोल। अब यहाँ देखिए मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, यानी ये जो पार्ट है ये लौट करके फिर से सेंडर को जाएगा। तो यहाँ सेंडर का जिसने पैसा भेजा उसका नाम पता एड्रेस होगा, पिन कोड नंबर होगा, और यहाँ पर जिसने रिसीव किया है उसके साइन होंगे, यहाँ डेट होगी, और जिसने प्राप्त किया उसके हस्ताक्षर होंगे। और स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, अगर छोटा मोटा मैसेज लिखा गया है तो यहाँ आप जो है भेजने वाला लिख सकता है, और यहाँ पर डेट की स्टाम्प होगी कि किस डेट को पैसा दिया गया। थिंक अबाउट यू विल सेंड द मनी टू, यानी सोचिए आपको किसे धन भेजना है। हु विल सेंड मनी टू, यानी हमको धन किसे भेजना है। एंड हाउ मच, और कितना। हाउ मच जो शब्द लगता है अनकाउंटेबल किए काउंटेबल के लिए, और काउंटेबल हो तो हाउ मेनी। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर ए मैगजीन, यानी तुम, मैगजीन मीन्स पत्रिका, पत्रिका के लिए भी सब्सक्रिप्शन में सहयोग या सहयोग राशि। आर टू ए रिलेटिव आर ए फ्रेंड, या अपने किसी रिश्तेदार को या अपने मित्र को भी यह धन भेज सकते हो। यानी यह आर यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ। यू मे फिल आउट यानी आपको भरना है द फॉर्म विद योर सेल्फ, अपने आप, एज ए सेंडर यानी आपको ही बन जाना है भेजने वाला। सेंडर मीन्स भेजने वाला, योर सेल्फ माने तुम स्वयं ही भेजने वाला बन जाओ। और एंड योर पार्टनर एज रिसीवर, और जो तुम्हारे साथ में तुम्हारा मित्र हो, कोई सहयोगी हो, तो वह जो है धन प्राप्त करने वाला, उसका तुम नाम लेकर के इस फॉर्म को भर सकते हो। यूज ए पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, ए पार्ट ऑफ यानी एक पॉकेट मनी जो आपको जेब खर्च के पैसे मिलते हैं उसका एक हिस्सा आप प्रयोग कर सकते हो। एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, सबमिट मीन्स होता है जमा करना, और आप जो है नियरेस्ट मीन्स सबसे नज़दीक, नियरेस्ट
पोस्ट ऑफिस डाक खाना, तो जो आपके अगल बगल सबसे नज़दीक में पोस्ट खाना और डाक खाना हो वहाँ आप जा करके उसको जमा कर सकते हो। टू सी यानी समझने के लिए, देखने के लिए, हाउ इट डन, इट इज डन यह कैसे किया जाता है, हाउ इट इज डन यह पैसिव वॉइस है, कैसे किया जाता है। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉय गेटिंग मनी बाय पोस्ट, और फिर आप देखो कि तुम्हारा जो सहयोगी है जिसको तुमने धन भेजा है, एंजॉय मीन्स आनंद मनाता है, गेटिंग मीन्स प्राप्त करते हुए, मनी बाय पोस्ट यानी डाक खाने द्वारा धन को प्राप्त करके वह कितना खुश होता है। फिर आगे कह रहे हैं नोटिस दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट, ध्यान दीजिए, नोटिस मीन्स ध्यान देना और नोटिस मीन्स सूचना भी होता है, तो ध्यान दीजिए कि दैट मीन्स की भी होता है। दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट यानी फॉर्म के 3 भाग हैं। द मनी ऑर्डर फॉर्म सबसे ऊपर का पार्ट, द पार्ट ऑफ ऑफिशियल यूज यानी एक हिस्सा जो है वो केवल ऑफिस के लिए प्रयोग के लिए है, उसमें ना तो पाने वाले से मतलब है ना तो भेजने वाले से कोई इसको मतलब है। एंड दी एक्नॉलेजमेंट जो वहाँ से रसीद की तरह फाड़ करके वापस आएगा उसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। व्हाट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो समाचार देने के लिए, मैसेज देने के लिए वहाँ जगह छोड़ी है उसमें आप क्या लिखोगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इन कथनों को आप पूरा कीजिए। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय द पेई, यानी जो फॉर्म होगा उस पे जो है जिसने भेजा है उसके साइन तो होंगे ही, और जिस ऑफिस से आप भेज रहे हो उस जो है पेइंग ऑफिशियल का भी यहाँ पर मोहर और क्लर्क के साइन होंगे, भरे जाएंगे फॉर्म में। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ फॉर्म इज सेंड बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द सेंडर एंड आफ्टर द पेई साइन इट, और उस पर जो है जिसको आप धन प्राप्त हुआ उसके भी साइन होंगे। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर मैसेज, ये जो है आप मैसेज के लिए प्रयोग कर सकते हो। और आगे देखिए द फॉर्म हैज 6 सेक्शन, उसमें 6 पार्ट हैं। द सेंडर नीड्स टू फिल आउट ऑल ऑफ सेक्शंस, यानी सभी भागों को आपको भरना है। एंड द रिसीवर्स ओनली साइंस, यानी रिसीवर जो प्राप्त करेगा उसके केवल हस्ताक्षर होंगे। ये फॉर्म के बारे में जानकारी मैंने पीछे बता दिया था, यहाँ भी हो गया। अब आगे देखिए, अब कहानी यहाँ शुरू होती है। द हाउस यानी एक विशेष घर की तरफ इशारा हो रहा है। द ओनली वन यानी केवल एक घर, कहाँ था? इन द इंटायर वैली, वैली मीन्स होता है घाटी, इंटायर मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ लो हिल, लो हिल्स माने छोटी पहाड़ी, लो मीन्स नीचा या छोटा, हिल माने पहाड़ी, क्रेस्ट माने चोटी, यानी संपूर्ण घाटी में सेट ऑन यानी स्थित था। एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर केवल एक अकेला घर स्थित था या बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस हाइट मीन्स ऊंचाई, हाई माने ऊंचा होता है, तो इस ऊंचाई से वन मीन्स कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए, कॉर्न मीन्स मक्का होता है, राइप मीन्स पके हुए, पके और पके हुए भुट्टे के खेत को देख सकता था। डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जिनमें मक्के के फूल ऐसे लग रहे जैसे कोई धब्बा पड़ा हो। दैट ऑलवेज प्रॉमिज, दैट मीन्स जो, ऑलवेज माने हमेशा, प्रॉमिज माने वादा करते हैं। एक गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स उपज, एक अच्छी उपज का जो वादा करते हैं, यानी फसल देखने में अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी केवल एक चीज है, थिंग्स मीन्स वस्तु या चीज, अर्थ मीन्स पृथ्वी, नीडेड माने आवश्यकता, यानी एक चीज की आवश्यकता है,
वाज ये डाउन पोर आर लीस्ट ये सोवर। डाउन पोर्स मीन्स मूसलाधार बरसात, आर मीन्स या, एट लीस्ट कम से कम, ये सोवर मीन्स बौछार। या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो कम से कम बौछार ही पड़ जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट मीन्स से होकर, यानी सुबह से ही। लेंचो यानी जो किसान था, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली अंतरंगता से यानी घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया था, एल्स बट यानी को छोड़कर, क्या छोड़कर, सी दी स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट यानी वो सुबह से ही उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में मीन्स उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के अलावा सुबह से उसने कुछ नहीं किया था, यानी उसे केवल पानी की उम्मीद थी, बादलों की तरफ वो सुबह से ही देख रहा था। नाउ वी वेर रियली गोइंग टू गेट पाने वाले हैं, यहाँ गोइंग मीन्स करने वाले, होने वाले, यानी हम पाने वाले हैं। गेट मीन्स पाने वाले, क्या, सम वाटर वुमेन यानी अपने औरत को संबोधित करके कहता है कि प्रिय हम कुछ पानी पाने वाले हैं, यानी निश्चय लग रहा है कि बरसात होगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो वह जो उसकी पत्नी थी जो सपर मीन्स भोजन, वह भोजन बना रही थी। रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड बिलिंग हाँ जैसे भगवान की मर्जी हो। बिलिंग मीन्स इच्छा भी होता है, बिल मीन्स इच्छा। द ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के, वेयर वर्किंग इन द फील्ड जो लेंचों के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर जो छोटे थे, ये कंपेरेटिव डिग्री है, वन वेयर प्लेइंग जो छोटे छोटे थे वो खेल रहे थे, कहाँ, नियर द हाउस वह घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल इसका प्रयोग जब तक कि, ना नेगेटिव अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जब तक कि औरत ने कॉल टू देम ऑल उन सभी को नहीं बुलाया तब तक वो खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर मीन्स होता है भोजन, यानी भोजन करना, यानी भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान या का समय, यानी यह भोजन का समय था। दैट जस्ट, पिछले पेज में था जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन मीन शुरू हो गई, ये बिगिन का सेकंड फॉर्म है। टू फॉल गिरना, यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर दिशा से, ह्यूज माउंटेन, ह्यूज माउंटेन्स मीन्स बड़े बड़े पहाड़, यहाँ पहाड़ नहीं बल्कि बादलों के पहाड़, ऑफ क्लाउड बादलों के पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स पहुँचते हुए, यानी पूर्वोत्तर से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो है, एयर मीन्स हवा, फ्रेश मीन्स ताजी, व ताजी थी, और स्वीट मीन्स मधुर होता है, मधुर थी यानी सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी बिना कारण के, नो अदर रीजन कोई अन्य कारण नहीं है, लोग बाहर गए, क्यों, देन दे हैव टू प्लीजर्स ऑफ फीलिंग, फीलिंग मीन्स महसूस करना, प्लीजर्स मीन्स खुशी, यानी वो खुशी महसूस करना चाहते थे, खुशी को। द रेन ऑफ हिज बॉडी, यानी वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने की खुशी के लिए वो बाहर गए। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटे, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स चीखना, सेकंड फॉर्म, वह चीखा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये जो बूंदें गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं, रेन ड्रॉप मीन्स वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, बूंदें गिर रही हैं, वह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वींस, क्वींस मीन्स होता सिक्के, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, सेंट मीन्स ये पैसा होता है, पैसे का सिक्का होता है जो कि अमेरिका के कई क्षेत्रों में चलता है, रुपए 100वां हिस्सा, सॉरी। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के के बराबर। एंड द लिटिल वन, और जो छोटी हैं वो 5 के बराबर हैं। विथ ए
सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स भाव होता है, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, एक संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड, रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान देना, लेकिन यहाँ रिगार्ड मीन्स होगा निगाह मारना या देखना। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने जो है पके हुए मक्के के खेत पर निगाह डाली। विथ इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, यानी फूलों के साथ और भुट्टों के साथ जो खेत था उस पर उसने निगाह डाली। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड मीन्स जो लिपट गई थी, ढक गई थी, किससे? कर्टेन ऑफ रेन, यानी वर्षा रूपी पर्दे से जो ढक गई थी उसको उसने देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड, यानी तेज हवा, बिगैन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, हेल स्टोन मीन्स होता है ओला, और लार्ज मीन्स बड़ा बड़ा, यानी कह रहा है कि बिगैन टू फॉल, टू फॉल मीन्स गिरना शुरू हो गया। क्या गिरना शुरू हो गया? अचानक, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई और उसके साथ ही बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वेंस, ट्रूली मीन्स सचमुच में, डिड मीन्स थे, यहाँ पर रिसेंबल के समान थे। कैसे? न्यू सिल्वर क्वेंस, ये नए सिक्के के समान ये वास्तव में थे, क्योंकि सफेद होता है ओले का टुकड़ा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग मीन्स किसी चीज को बाहर निकालना, देमसेल्फ माने अपने आप को, यानी बच्चे अपने आप कमरे में बंद न रह सके, वो बाहर निकल गए। टू द रेन, वर्षा में। रैन आउट टू कलेक्ट, रैन आउट टू कलेक्ट, वो बाहर दौड़े, किस लिए? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। दी फ्रोजन पर्ल, यहाँ पर्ल जो है, पर्ल मीन्स मोती होता है, लेकिन यहाँ उस बर्फ के टुकड़े को, यानी ओले को, जमे हुए ओले के टुकड़े को जो लेखक है वो मोती जैसा बता रहा है, तो वह जो है मोती जैसे ओले के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर आ गए। इट इज रियलिंग गेटिंग बैड नाउ, गेटिंग मीन्स होना भी होता है, यह सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी वह आदमी, लेंचो चीखा। आई होप इट पास्ट क्विकली, और मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी ही गुजर जाए, पासेज मीन्स गुजर जाना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जो है जल्दी से नहीं गुजरा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। फॉर एन आवर, यानी लगभग 1 घंटों तक। दे हेल रेन्ड ऑन दी हाउसेज, और ओले जो है वो घरों पर गिरे। दे गार्डन, बगीचों पर गिरे। दे हिल साइड, यानी पूरे पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ों पर गिरे। दी कॉर्न फील्ड, यानी मक्के के खेत पर गिरे। ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी पर वो ओले गिरे। द फील्ड वाज व्हाइट, यानी पूरा खेत था वो सफेद हो गया। एज इट्स कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट मीन्स नमक, जैसे यह पूरा नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, लीफ मीन्स होता है पत्ती, रिमेंड मीन्स बची रहना या शेष रहना। ऑन द ट्री माने पेड़ों पर, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती जो है वो नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो जाना, यहाँ पैसिव वॉइस है, यानी मक्का जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो फूल थे वो वेयर गॉन जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल जो है टोटल झड़ चुके थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वह दुख से भर गई। सैडनेस मीन्स होता है, ये नेस सफिक्स लगा करके ये जो है नाउन बनाया गया है, दुख। तो लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफान गुजर गया, हैड पास्ट गुजर गया था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह स्टूड मीन्स स्टैंड का सेकंड फॉर्म, वह कहाँ खड़ा हो गया था? मिडिल माने मध्य में, वह खेतों के बीच में खड़ा हो गया था। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्र से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, यानी प्लेग मीन्स होता है महामारी या मुसीबत या आफत।
आप लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डे, जो कि बहुत लाखों के झुंड में चलते हैं और जब फसल पर पड़ जाते हैं तो पूरी फसल को खा जाते हैं। तो वही कह रहा है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर टिड्डों का समूह भी इस पर पड़ता तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ देते। किससे? ओले से, यानी ओले में तो कुछ नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स ये छोड़ना होता है, हैज लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है इसका फॉर्म, नहीं छोड़ा, नथिंग माने कुछ नहीं, यानी ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, यानी हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा या अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर हमारे सभी काम, फॉर नथिंग मतलब बेकार हो गए, किसी काम के नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प यस, अस मीन्स हमारी हेल्प मीन्स सहायता करना, यानी कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, इस वर्ष हम सभी भूखों रहने वाले हैं। ओरल कंप्रहेंशन चेक, यानी मौखिक रूप से अपनी समझ को यहाँ पर जांचिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो किसकी आशा किया था। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू क्वींस, यानी लेंचो ने क्यों कहा कि ये बड़ी जो बूंदें हैं ये नए सिक्के हैं, क्योंकि किसान का धन ही फसल होती है, अच्छी फसल होगी तो वो धन ही धन लाएगी। हाउ डिड द रेन चेंज, और कैसे वर्षा बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेत का क्या हुआ, जैसा बताया गया उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और जो रेन थी वो ओलों में बदल गई। व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और जब ओले पड़ना रुक गए तब लेंचो ने कैसा महसूस किया। आगे देखिए। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, जो सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी वैली मीन्स घाटी बताया था, मिडिल मीन्स मध्य में, जो घाटी के मध्य में बसे घर, अकेले घर, सोलिटरी मीन्स अकेले, अकेले घर में जो लोग रहते थे उन सब के आत्मा में जो बसता था। देयर वाज ए सिंगल होप, यानी केवल एक आशा थी। वाज ए सिंगल होप, होप मीन्स आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स परेशान होना, बी मीन्स होना, यानी इतने परेशान न हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि लगता है कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई ये फसल, बर्बादी है। रिमेंबर, लेकिन तब भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। डाई मीन्स मरना, हंगर मीन्स भूख। दैट इज व्हाट दे से, यानी जो लोग कहते हैं नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, लोग ऐसा कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हो जाए जिसकी आंखें, हो जाए जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, माने जो जिसकी आप, यहाँ तक कि जिसकी आत्मा में कोई बात रहती है वह भी ईश्वर देख लेता है, ऐसा उसको सिखाया गया था, इसलिए उसे केवल ईश्वर से आशा थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन मीन्स बहुत परिश्रमी आदमी, जो बैलों की तरह काम करे, यानी लेंचो जो है वह बहुत परिश्रमी आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और वह एक जानवर की तरह काम करता था, यानी थकता नहीं था। इन द फील्ड मीन्स खेतों में, यानी वह खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद भी ही न्यू, वह जान गया था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, यानी
तात्पर्य यह कि उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे माने आने वाले संडे को एट डे ब्रेक में सुबह सुबह ही बिगैन टू राइट ए लेटर, बिगैन में शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, ए लेटर माने पत्र, यानी उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, विच माने जिसको, ही हिमसेल्फ वुड कैरी जिसे वह ले जाएगा, स्वयं ले जाएगा, टू टाउन माने कस्बे में, एंड प्लेस इन दी मेल, और वह जो है मेल बॉक्स में उसे डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और यह कुछ नहीं केवल वही ईश्वर को पत्र था। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों रहने वाले हैं। आई नीड 100 पेसोज, पेसोज जो है ये भी एक धन है जो कि करेंसी है, नोट है, जो अमेरिका के कई देशों में ये चलता है। तो आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए, सो मीन्स बोना होता है, हमें 100 पैसों की आवश्यकता है। एंड टू लिव, और जीवित रहने के, यहाँ लाइव पढ़ा जाएगा, टू लाइव मीन्स जीवित रहना, और अगर लिव पढ़ा जाता तो रहना, लाइव में जीवित रहना। टू लाइव अंटिल द क्रॉप केम, जब तक अगली फसल नहीं आती है तब तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टोन, यानी क्योंकि हेल स्टोन यानी ओले ने, आगे आप जानते हो कि क्या क्या लिखा होगा, फसल बर्बाद हो गई, तमाम बातें। ही रोट टू गॉड, कहाँ लिखा, ऑन द एनवेलप, एनवेलप मीन्स लिफाफा, यानी लिफाफे के ऊपर उसने क्या लिखा, टू गॉड, यानी जो पाएगा पत्र उसका नाम लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को उसके अंदर रख दिया लिफाफे में। एंड स्टिल ट्रबल, वह अब भी कष्ट में था। वेंट टू टाउन, और वह कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, यानी उसने पत्र पर एक प्लेस, स्टाम्प में टिकट, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया या लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे जो है उसने मेल बॉक्स यानी पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी वहां जो कर्मचारी थे उन्हें एम्प्लॉइज कहा जाता है, उनमें से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था या डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी मदद कर दिया करता था। वेंट टू हिज बॉस, और अपने अधिकारी के पास, जो हेड था उसके पास गया। लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली माने हृदय से, खूब हंसते हुए, मतलब वो उसके पास गया। एंड सोड, वहां सो माने बोना था, यहाँ सोड माने दिखाया, सो में सोड दिखाया, क्या दिखाया, हिम माने उसको, द लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र जो उसने लिखा था उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर माने होता है व्यवसायिक जीवन या नौकरी पेशे का जीवन, अपने जीवन में, नौकरी पेशे वाले जीवन में, एज ए पोस्टमैन की नौकरी करते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। एड्रेस मीन्स पता। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, फैट मीन्स तंदुरुस्त, एमिएबल मीन्स होता है खुश मिजाज, यानी जो वहाँ का हेड था वो भी जो है तंदुरुस्त और खुश मिजाज आदमी था, फिलो मीन्स आदमी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी छूट गई। ब्रोक आउट मीन्स फूट पड़ना। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली माने तत्काल, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, सीरियस मीन्स गंभीर। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, टैपिंग मीन्स यहाँ पर रखना होगा, पत्र को डेस्क पर रखते हुए। कमेंटेड माने टिप्पणी किया, क्या कहा उसने, व्हाट फेथ, क्या श्रद्धा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन
हु रोट दिस लेटर, यानी वो कहता है कि मेरी भी इच्छा है, काश, आई विश मीन्स काश भी होता है, काश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन, मैं भी वैसी श्रद्धा रखता जितनी श्रद्धा से वो व्यक्ति ने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने जो है भगवान को पत्र लिखने की शुरुआत की। कोरेस्पॉन्डेंस माने होता है पत्र व्यवहार। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में, शेक मीन्स हिलना या डगमगाना, यानी यह डगमाना शब्द होगा, यानी भगवान से उसका विश्वास जो है ना डगमगाए, इस कारण से या इस कार्य हेतु द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, यानी पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, यानी पत्र का उत्तर देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, इंक मीन्स स्याही, पेपर मीन्स कागज। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, ओबिडियंट एविडेंट मानी होता है स्पष्ट, या स्पष्टता की आंसर को देने के लिए केवल सद्भावना, स्याही और पेपर ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समथिंग मोर, कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने जो है, स्टक मीन्स होता है स्थिर रहना, रेजोल्यूशन मीन्स होता है इरादा, वह जो है अपने इरादे पर अटल रहा। ये स्टिक का सेकंड फॉर्म है। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क फॉर माने मांगना भी होता है, मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से धन के लिए उसने मांग की। ही हिमसेल्फ गेव, हिमसेल्फ माने स्वयं, गेव मीन्स दिया, उसने स्वयं दिया। ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी मीन्स होता है वेतन, उसने अपने वेतन का एक हिस्सा खुद दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल मीन्स अनेक, और अनेक मित्र ऑफ हिज, उसके जो थे अनेक मित्रों ने, वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स होता है, चैरिटी मीन्स दान होता है या नेक काम कह लो आप, समथिंग माने कुछ, ओब्लाइज माने आभार, यानी उसके मित्रों ने भी उसमें जो है उस दान के काम में या नेक काम में सहयोग दिया। आगे देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, यानी यह संभव था, क्या संभव, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर मीन्स इकट्ठा करना, ये टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, दोनों में अंतर है। देखिए टुगेदर, टुगेदर, यहाँ टू अलग है और यहाँ एक साथ मिला हुआ है, तो टुगेदर मीन्स एक साथ, और टुगेदर मीन्स यहाँ इकट्ठा करना होगा। तो यानी कह रहे हैं कि 100 पैसे, 100 pesos, यानी इकट्ठा करना एक साथ उनके लिए संभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, एबल मीन्स के योग्य होना, एबल टू के योग्य होना, यानी वह किसान को केवल ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज़्यादा, लिटिल मीन्स थोड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो आधे से कुछ ज़्यादा जो है वो भेजने, किसान को भेजने के योग्य थे। ही पुट द मनी इन ए एनवेलप, यानी उन्होंने धन को जो है एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड, एड्रेस्ड मीन वर्ब है, पता लिखना, टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा। अब देखिए इस पाठ में एड्रेस के 3 शब्द हो आ गए, वही स्पेलिंग सेम। एड्रेस मीन्स पता, एड्रेस मीन्स संबोधन करना, और एड्रेस मीन्स जो है यहाँ पर पता लिखना वर्ब है। लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, यानी हस्ताक्षर के तौर पर उन लोगों ने केवल एक शब्द उस पर लिखा, गार्ड। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी किसमें और क्या विश्वास लेंचो रखता था या श्रद्धा रखता था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा।
ये मैं बता चुका हूँ आपको। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या कहा, ये भी आपको बता दिया हूँ। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, यानी यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड, यहाँ हैंड मीन्स होता है हाथ में देना, वर्ब है ये, और हैंड मीन्स नाउन में हाथ भी होता है। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, और उन लोगों के चेहरे पर जिन्होंने सहयोग की, ऐसे अच्छे काम में सहयोग किया था, उनके चेहरे पर कंटेंटमेंट में संतुष्टि, संतुष्टि के भाव देख रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइटेस्ट माने स्लाइट मीन्स होता है थोड़ा, यानी बहुत, बिल्कुल ना के बराबर भी उसे आश्चर्य नहीं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, धन देख करके या धन को देखते उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका विश्वास था। बट ही बेकेम एंग्री, बिकम मीन्स होता है बन जाना, हो जाना, बेकेम सेकंड फॉर्म है। वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कुड नॉट मीन्स नहीं कर सकता, हैव मेड करना, यानी ईश्वर जो है गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और वह जो है लेंचो को इनकार भी नहीं कर सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी, यानी उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकता या धन देने से इनकार नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली मीन्स तत्काल। लेंचो वेंट अप, गया, टू द विंडो खिड़की पर, टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर मीन्स कागज, और इंक मीन्स स्याही, यानी तत्काल ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो वहाँ पब्लिक आम जनता के लिए टेबल रखी थी। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने उसी टेबल पर लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग, मच मीन्स अधिक, रिंकलिंग मीन्स सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए। क्यूज बाई द एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी एक्सप्रेस माने प्रकट करना, अपने विचारों को या मनोभावों को प्रकट करने के लिए उसे परिश्रम या प्रयास करना पढ़ रहा था, हैड टू पढ़ता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, के लिए। व्हिच ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स होता है चाटना या जीभ फेरना, जिस पर उसने जीभ फेरी। एंड देन एफिक्स, एफिक्स्ड मीन्स होता है स्थिर कर देना, चिपका देना। द इन्वेलप, यानी लिफाफे पर उसने चिपका दिया। विथ ये ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसने लिफाफे पर टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द मोमेंट माने वह क्षण जब लेटर फेल इनटू, यानी मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में पत्र डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो वहाँ पोस्ट मास्टर था उसने इसे खोलने के लिए उसके बक्से के पास गया। इट सेड गार्ड ऑफ मनी दैट आई आस्क, इट सेड यानी कहा गया था, किसमें, पत्र में। गार्ड ऑफ द मनी दैट, यानी जो धन, आई आस्क फॉर मैंने मांगा था, आस्क फॉर मीन्स मांगना। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल उसमें से 70 पीसोज
मुझ तक पहुंचे हैं या मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है शेष बचा हुआ, रेस्ट मीन्स आराम करना भी होता है। सेंड मी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, जो बाकी पैसे बचे रुपए बचे हुए हैं वो मुझे आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी अति आवश्यकता है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट टू मी थ्रू दी मेल, इसे जो है मुझे डाक से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स मीन्स दुष्ट धोखेबाज, यानी ये धोखेबाजों के झुंड हैं। अपना नीचे नाम लिख दिया लेंचो। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें जिनसे उनका भी लाभ हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।